हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल कारवा गुरु पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स। चैप्टर 2 बैंकिंग को हमने सॉल्व कर लिया है। चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड्स में हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन को समझ लिया है, जहां पर हमने जाना शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होगी, एट पार कंडीशन, एबव पार और बिलो पार कंडीशंस क्या होती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को हमने जाना। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3 सम्स नंबर 1 to 6। फर्स्ट सम्स इज फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू कितना है 60 ऑफ ₹20। यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 20 रुपीज। इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, डिविडेंड परसेंटेज कितना गिवन है 9%। अब सबसे पहले हमें डिविडेंड पता करना है, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर पता करेंगे। डिविडेंड ऑन 1 शेयर इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिविडेंड परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू। डिविडेंड परसेंटेज कितना गिवन है 9% इनटू फेस वैल्यू। यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो 9/100 हो जाएगा। और फेस वैल्यू कितना गिवन है 20 रुपीज़। 21 जा 20, 25 जा 100, ये 9/5 हो जाएगा। डिविडेंड ये 1 से 1 शेयर से प्राप्त डिविडेंड है। और ऐसे हमारे पास कितने 60 शेयर्स हैं 60 शेयर्स, तो 60 इंटू 9/5 कर दें तो हमें टोटल डिविडेंड पता चल जाएगा। टोटल डिविडेंड इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 60। 5 1 जा 5, 12 टाइम में 60 कट होगा। अब यहाँ 9 इंटू 12 करेंगे तो हमारा 12 9 जा आएगा 108 रुपीज़। ये रहा टोटल डिविडेंड। नेक्स्ट सम है सम्स नंबर 2। अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड to the shareholder. A man receives ₹2,840 as his dividend. Find the nominal value of his share. यहाँ पर डिविडेंड परसेंटेज कितना गिवन है, आ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड इज इक्वल्स टू 8%। A man receives ₹2,840 as his dividend, तो डिविडेंड अमाउंट कितना है, यह है 2,840 रुपीज़। अब हमें डिविडेंड का फॉर्मूला क्या पता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू होगा डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। डिविडेंड गिवन है 2,840, ये वैल्यू पुट करेंगे। डिविडेंड परसेंटेज गिवन है 8% इंटू नॉमिनल वैल्यू। यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो 8/100 हो जाएगा इंटू NV। $2,840 को नोट कर लेंगे। यहाँ पर डिवाइड में 100 है, लेफ्ट साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में 8 है, ये डिवाइड में आएगा अपॉन 8 इज इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू या NV। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 28 माइनस 24 करेंगे 4 बचेगा, 4 4 44 हो जाएगा। 8 5 जा 40, 44 माइनस 40 करेंगे फिर से 4 बचेगा, 4 और 0 40 हो जाएगा, तो फिर 8 5 जा 40, और इस तरीके से ये 2,840 कट जाएगा।
अब नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या बचा, 355 इंटू 100, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35,500 रुपीज़। ये रहा नॉमिनल वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, सम्स नंबर 3। अ मैन बायस 210 रुपी शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर है 200 और फेस वैल्यू कितना गिवन है, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर 10 रुपीज़ एट रुपीज़ 12.50 ईच। यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या होगा, 12.50 एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 8%। तो डिविडेंड परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, 8%। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, तो टोटल इन्वेस्टमेंट पता करना है। एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश, और एनुअल इनकम पता करनी है। तो सबसे पहले फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है, 200 इंटू मार्केट वैल्यू कितना गिवन है, 12.50। यहाँ डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे। अब यहाँ पर 2 इंटू 1250 मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 2500 रुपीज़। ये रहा टोटल इन्वेस्टमेंट। अब हमें क्या पता करना है, एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। हमें अब डिविडेंड पता करना है या एनुअल इनकम पता करनी है। डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना होगा, ऑन वन शेयर इज इक्वल्स टू होगा डिविडेंड परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू। डिविडेंड परसेंटेज गिवन है 8% इंटू फेस वैल्यू गिवन है 10 रुपीज़। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ परसेंटेज हटेगा तो 8/100 हो जाएगा इंटू 10, 10 वन ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 8/10 इसे लिख लेंगे 0.8 रुपीज़। तो एक शेयर पर प्रॉफिट या एनुअल इनकम कितना हुआ, 0.8 रुपीज़ का, और हमारे पास शेयर्स कितने हैं 200। टोटल डिविडेंड क्या होगा, टोटल डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड ऑन वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पर डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है 0.8 इंटू नंबर ऑफ शेयर है 200। यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 10 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, और 8 इंटू 20 करेंगे, ये आ जाएगा 160 रुपीज़, 160 रुपीज़। ये रहा टोटल डिविडेंड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम्स नंबर 4 की ओर। फाइंड द मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ 5% रुपीज़ 100 शेयर। डिविडेंड परसेंटेज गिवन है 5%, फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज़। When a person gets a dividend of rupees 65, dividend in amount given है 65 rupees by investing rupees 1430।
तो यहाँ इन्वेस्टमेंट गिवन है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 1430 रुपीज़। हमें फाइंड करनी है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पता करने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। उसके लिए हमें डिविडेंड दिया गया है 65, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स पहले पता करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ शेयर n इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू FV। डिविडेंड कितना गिवन है 65 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर पता नहीं है हमें। डिविडेंड परसेंटेज गिवन है 5% और फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज़। यहाँ पर परसेंटेज हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, तो n इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 100 और यहाँ पर 65 को नोट कर लेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 13 टाइम्स में, तो n इज इक्वल्स टू आया 13। इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 13। हमें फाइंड करनी है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है 1430 और नंबर ऑफ शेयर गिवन है 13, तो 13 1 जा 13। यहाँ पर 13 1 जा 13 करेंगे, 14 माइनस 13 करेंगे, 1 बचा, 1 और 3 13 हो जाएगा, फिर से 13 1 जा 13 और एक 0 बचा, इसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ मार्केट वैल्यू क्या होगा? 110 रुपीज़। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल्स टू 110 रुपीज़। ये रहा आंसर नंबर 4। सम्स नंबर 5 इज सलमान बायस 50 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना गिवन है? 50। ऑफ फेस वैल्यू ₹100। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल्स टू गिवन है 100। अवेलेबल एट ₹132। ये मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है 132 रुपीज़। फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू होगा n इंटू MV। n क्या है? नंबर ऑफ शेयर, MV मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर गिवन है 50 और मार्केट वैल्यू गिवन है 132। मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को नोट कर लेंगे। 5 2 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 5 3 जा 15 और 1 16 का 6 कैरी गया 1, 5 1 जा 5 और 1 6 हो जाएगा। 6600 रुपीज़ ये होगा टोटल इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है इफ़ द डिविडेंड इज 7.5%। सेकेंड पार्ट डिविडेंड परसेंटेज गिवन है 7.5%। व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। अब उसका एनुअल इनकम क्या होगा? तो एनुअल इनकम के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंटेज इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू। ये एनुअल इनकम का फॉर्मूला रहा या डिविडेंड का फॉर्मूला। एनुअल इनकम को ही क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड परसेंटेज गिवन है 7.5%। नंबर ऑफ शेयर गिवन है 50 और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है 100 रुपीज़। अब यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा? 100 इंटू 50 इंटू 100।
यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, बचा क्या, 75 इंटू 5। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 7 ज़ा 35 और 2 37, 375 रुपीज़ ये एनुअल इनकम रहा। इसके बाद थर्ड पार्ट, इफ़ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम, यदि वह अपनी एनुअल इनकम को बढ़ाना चाहता है बाई ₹150 150 रुपये, हाउ मैनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय, उसे एक्स्ट्रा शेयर कितने खरीदने चाहिए। तो यहाँ पर अभी 50 शेयर्स पर उसका एनुअल इनकम है 375 रुपीज़। तो न्यू एनुअल इनकम क्या होगा, न्यू एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू 375 प्लस 150 रुपये वो बढ़ाना चाह रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 5 ऐड किया 5 आया, 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी गया 1, 3 1 4 4 1 5, ये 525 रुपीज़ आया। अब एनुअल इनकम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर n इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू FV। यहाँ पर n का वैल्यू हमें 50 नहीं पुट करना है, क्यों, क्योंकि 50 रुपीज़ पर हमें एनुअल इनकम मिल रहा था 375, बट हमें यहाँ पर एनुअल इनकम चाहिए अब 525 रुपीज़। सो नंबर ऑफ शेयर अब क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, यानी कि 50 रुपीज़ से ज़्यादा आएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर हमें पता करना रहेगा। डिविडेंड परसेंटेज कितना गिवन है, 7.5%, और फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज़। एनुअल इनकम अब बढ़ करके कितना हुआ है, 525 रुपीज़। अब यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा, तो n इंटू 7.5 अपॉन 100 इंटू 100। अब यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 525 को नोट कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 75, क्योंकि डेसिमल हट चुका है तो इसे 7.5 ना पढ़ करके 75 पढ़ेंगे। 25 3 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 50, 52 माइनस 50 करेंगे बचेगा 2, 2 5 25 हो जाएगा, 25 1 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ देखें n अपॉन 10 बचेगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे बचेगा 7। इस 10 से 7 में मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 70। अब हमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स कितने परचेज करने हैं, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर क्या होगा, इज इक्वल्स टू, देखिए 525 जब एनुअल इनकम है तब नंबर ऑफ शेयर है 70, और जब 375 एनुअल इनकम था तब नंबर ऑफ शेयर था 50, तो 70 माइनस 50 कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर पता चल जाएगा। 70 माइनस 50 किया आया 20, ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम्स नंबर 6 की ओर। A lady holds 1800 रुपीज़ 100 शेयर। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कितना है 1800, और नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू कितना गिवन है 100 रुपीज़ ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। डिविडेंड परसेंटेज इज इक्वल टू 15%। कैलकुलेट हर
एनुअल डिविडेंड, तो हमें क्या पता करना है, एनुअल डिविडेंड जो कि गिवन नहीं है तो हमें फाइंड करना रहेगा। इफ सी हैड बॉट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम, प्रीमियम परसेंटेज गिवन है 40%, व्हाट परसेंट रिटर्न डज सी गेट ऑन हर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर रेट रिटर्न परसेंटेज पता करना है हमें। तो सबसे पहले हम एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एनुअल डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू। नंबर गिवन है 80, डिविडेंड परसेंटेज कितना गिवन है 15%, और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है 100 रुपीज़। यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा, 1800 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 1800 इंटू 15 करते हैं, 2 जीरो को नोट कर लेंगे, 15 8 जा 120, 120 का ज़ीरो कैरी जाएगा, 12, 15 1 जा 15, 15 और 12 ऐड करेंगे, ये आएगा 27, ये इसे यहाँ लिखेंगे तो हमारा एनुअल डिविडेंड आएगा 27,000 रुपीज़। अब इसके आगे देखिए, हमें प्रीमियम गिवन है 40%, तो प्रीमियम इन अमाउंट कितना होगा, प्रीमियम परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू। प्रीमियम परसेंटेज कितना है 40% और फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। यहाँ से परसेंटेज हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, तो 40 अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो 40 रुपीज़ पर एनम ऑन 1 शेयर, इतना प्रीमियम होगा। तो अब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्या होगा, इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू था 100 और प्रीमियम है 40 रुपीज़, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 140 रुपीज़। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिटर्न परसेंटेज इंटू MV इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंटेज इंटू FV। रिटर्न परसेंटेज हमें फाइंड करनी है तो R% लिख लेंगे, MV हमने फाइंड किया है 140 रुपीज़, डिविडेंड परसेंटेज गिवन है 15% और फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज़। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और रिटर्न इज इक्वल्स टू आएगा 15 इंटू 100 अपॉन 140। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 140 था तो यहाँ पर राइट साइड पे ये डिवाइड में आ गया, 10 से 10 कैंसिल किया, 15 इंटू 10 करेंगे 150 हो जाएगा अपॉन 14, 14 10 हमें पता होता है 114 होता है, 140 होता है, तो 150 माइनस 140 करेंगे तो आएगा यहाँ पर 10 अपॉन 14, 2 5 सा और 2 7 सा, तो यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज आ जाएगा 10 होल 5/7%, 10 होल 5/7%, ये रहा रिटर्न परसेंटेज। इसी के साथ फर्स्ट 6 सम कंप्लीट होते हैं।